हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अभी आयुष काउंसलिंग की चरण सीमा चल रही है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर मॉप अप राउंड, वैकेंसी राउंड चल रहे हैं और जो सेंट्रल की काउंसलिंग थी CCC वो पूरी समाप्त हो चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक भी एडमिशन नहीं हुआ है और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉप अप राउंड और वैकेंसी राउंड चल रहे हैं। तो इन्हीं को देखते हुए NCISM की तरफ से एक नोटिस आया है। इस नोटिस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको पीछे की कुछ बातें बताऊंगा। तो आपने जैसा कि देखा होगा, दिसंबर के अंदर एक नोटिस आया था एडमिशन के रिगार्डिंग। वहां पर यह बताया गया था कि आप अगर आयुष कोर्सेज में आ रहे हो, आयुष कोर्सेज के अंदर BMS, BHMS, BUMS और BSMS, अगर आप इन कोर्सेज के अंदर आ रहे हो तो इनकी जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 18 फरवरी बताई हुई थी पहले। ये जो नोटिस है वो दिसंबर के अंदर आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर क्या 18 फरवरी के बाद में एडमिशन्स नहीं होंगे। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि गाइस टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो डेट है वो एक्सटेंड होगी, क्योंकि हर साल ये जो डेट होती है वो एक बार तो एक्सटेंड होती ही होती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो नोटिस है वो 14 फरवरी को आया है और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो ये है, एक्सटेंशन ऑफ कट ऑफ डेट ऑफ फॉर एडमिशन इन AUS कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2023 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने एकेडमिक ईयर 2022-23 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो आपकी एक्सटेंशन कट ऑफ डेट थी उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया जा रहा है और ये कितना एक्सटेंड किया जा रहा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो कट ऑफ डेट है वो 18 फरवरी से होकर 4 मार्च हो चुकी है। यहाँ पर जो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की वो 4 मार्च रहेगी और आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो 4 मार्च के हिसाब से यहाँ पर करने को बात करी गई है। यहाँ पर फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, एडमिशन आर मेड एज पर गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ऑल द admissions irrespective of categories are admitted through central, state and union territory counseling only. Those admissions that are made through counseling shall only be approved. Any admission beyond the cut off date shall not be approved. यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो भी एडमिशन्स आपके होंगे वो आपके स्टेट काउंसलिंग या आपकी यूनियन टेरिटरी की काउंसलिंग या सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही होंगे। कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी की सारी अफवाह होती है और ये फ्रॉड होता है सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं सीधे सीधे अक्षरों में बात कहूँ, यहाँ पर देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है, दिस इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी। तो ये जो नोटिस है वो सारे के सारे कॉलेजेस में पहुंच गया है, आपके जितने भी कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैं और सारे कोर्सेज के लिए है ये BMS, BHMS, BUMS, BSMS। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग देखो गाइस, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो थी। और देखो बहुत सारे जो अनक्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है वो मेरे से बार बार ये पूछते रहते हैं कि भैया क्या ये जो कट ऑफ है नीट का, जो ये परसेंटाइल है वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा। तो गाइज इसके रिगार्डिंग में साफ साफ आपसे एक ही बात कहूंगा, इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियल अपडेट होगी वो 25 फरवरी के समथिंग आ जाएगी। कट ऑफ रिड्यूस होगा तो कितना होगा, इन सारी चीज़ों की अपडेट आएगी। और गाइज जहाँ तक मुझे पता है इंटरनल सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कट ऑफ रिड्यूस होता है तो ये जो कट ऑफ है ये 10 परसेंटाइल रिड्यूस होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स है वो बहुत ज़्यादा है अभी भी। और जिन स्टूडेंट्स का भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है वो स्टूडेंट्स अगर उनको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो मुझे इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। अभी भी जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ है और जिन स्टूडेंट्स का भी एडमिशन हो गया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी का जो ट्रांजिशनल कैरिकुलम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आप अपने कॉलेजेस में भी पहुंच गए होंगे, सीनियर से आपका इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और ये जो 15-20 दिन का जो ट्रांजेक्शनल कैरिकुलम रहने वाला है इसे मिस नहीं करना है आपको। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल्स विजिट करवाए जाएंगे, डिपार्टमेंट विजिट करवाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स के रूप में बहुत सारे टीचर्स आएंगे आपको लेक्चर देने के लिए। और गाइस लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स भी
जिन स्टूडेंट्स का भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। नीट का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने की दूरी पर है। वो साथ साथ में अपनी नीट की भी तैयारी करते रहें, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर ऑफिशियल अपडेट आएगी परसेंटाइल के रिगार्डिंग तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता चुका हूँ ऑफिशियली, ये जो अपडेट है वो अब 10-15 दिन के अंदर आने वाली है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के सारे दिन कुछ नहीं करना है, टाइम पास करना है और बस डेली यही देखते रहना है परसेंटाइल डाउन होगा कि नहीं होगा। आपको अपनी पढ़ाई भी करते रहना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो नीट का एग्ज़ाम है वो 2 से 2.5 महीने की दूरी पर है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि देखो, अगर आप बायोलॉजी भी अच्छे से कर लेते हो ना तब भी आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हो। तो बहुत सारे आप लेक्चर्स देखो, बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो। जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री या फिजिक्स में वीक हैं वो बायोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग करो यहाँ पर। और आप अपना जो नीट का एग्जाम है वो आप अच्छे से दो, और एक साइड आप अपने एडमिशन्स जो भी होंगे मतलब आयुष के अंदर उसकी गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, हमारा काउंसलिंग गाइडेंस पूरा ले सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।